अंतरिक्ष में सफर करना एक सपना होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या हो जब यही सपना डरावनी हकीकत बन जाए? आज हम बात करेंगे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में, जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन पर गई थी, लेकिन अब उनकी वापसी खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या वे सुरक्षित लौटेंगी? क्या उनकी जान को कोई खतरा है? नासा और बोइंग उन्हें वापस लाने के लिए क्या कर रही है? ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चलिए जानते हैं इस चुनौतीपूर्ण मिशन के बारे में सब कुछ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर 5 जून को बोइंग द्वारा बनाए गए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए थे। इस मिशन का उद्देश्य न केवल स्पेस स्टेशन पर 8 दिन बिताना था, बल्कि यह भी जांचना था कि क्या स्टारलाइनर भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सुरक्षित है। क्योंकि स्पेस मिशनों का विज्ञान और तकनीकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। नए ग्रहों और संभावित जीवन की खोज और पृथ्वी की सीमाओं से परे मानव जाति की संभावनाओं का विस्तार, ये सभी स्पेस मिशन के मुख्य उद्देश्य है। सुनीता विलियम्स का इस मिशन के लिए चुनाव उनके पिछले अंतरिक्ष मिशनों के अनुभव के कारण हुआ था। उन्होंने इस मिशन के लिए विशेष ट्रेनिंग और तैयारियां की थीं। लेकिन 5 जून को जब बोइंग द्वारा बनाए गए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जा रहा था, तब से ही इसमें तकनीकी समस्याएं सामने आने लगीं। हीलियम गैस का रिसाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लॉन्चिंग के दौरान इंजीनियर्स को इस समस्या का पता तो चला, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रिसाव बाद में और भी गंभीर रूप लेने वाला है। लॉन्च प्रक्रिया के दौरान हीलियम गैस के रिसाव की समस्या उत्पन्न होने के बावजूद इसे नजरअंदाज कर दिया गया। यह छोटी सी गलती बाद में एक बड़ी समस्या बन गई। इसके अलावा थ्रस्टर की विफलता ने इस मिशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। हालांकि बोइंग और नासा की प्रतिक्रिया में इसे तुरंत ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। आपको पता होना चाहिए, अंतरिक्ष में एक छोटा सा तकनीकी प्रॉब्लम भी बड़े संकट का कारण बन सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर डॉकिंग के दौरान स्टारलाइनर के थ्रस्टर फेल हो गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। नासा और बोइंग ने मिलकर इन समस्याओं को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की, पर अफसोस वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हालांकि उनका कोशिश अभी भी जारी है। अंतरिक्ष में जीवन जीना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जीरो ग्रेविटी, स्पेस डिब्रिस और रेडिएशन जैसी समस्याएं ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं। यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों का दैनिक जीवन, खाना पीना और सोने की व्यवस्था भी चुनौतीपूर्ण होती है। स्पेसक्राफ्ट के विभिन्न हिस्सों की भूमिका, जैसे थ्रस्टर, हीट शील्ड और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, भी महत्वपूर्ण होती है। नासा और बोइंग की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि इस मिशन में सामने आई तकनीकी समस्याओं ने उनके कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नासा का कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम और इसके तहत किए गए प्रयास इस मिशन के लिए महत्वपूर्ण थे। नासा के लिए यह मिशन महत्वपूर्ण है, खासकर स्पेसएक्स के साथ प्रतिस्पर्धा में यह एक बड़ा सवाल है। बोइंग का स्टारलाइनर के निर्माण और परीक्षण में योगदान भी महत्वपूर्ण था। हालांकि तकनीकी सुधार और भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर ISS पर सुरक्षित है, लेकिन उनकी वापसी की तारीख लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। ये मुद्दा अब सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा है। सुनीता विलियम्स का करियर उनके पिछले अंतरिक्ष मिशनों और उनकी सफलता से भरा हुआ है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उनकी चुनौतियां और अनुभव उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यात्री बनाते हैं। ISS में सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन योजनाएं भी उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसलिए वापसी के संभावित विकल्प, जैसे अन्य स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस लाने की योजनाएं, भी विचाराधीन हैं। अंतरिक्ष में जीवन आसान नहीं होता,
वहां हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वहां एक छोटी सी गलती भी जीवन और मौत के बीच का फर्क पैदा कर सकती है। जीरो ग्रेविटी का प्रभाव और इससे निपटने के लिए की गई तैयारी स्पेसक्राफ्ट में जीवन के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीकी और सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन योजनाएं अंतरिक्ष मिशन के दौरान महत्वपूर्ण होती है। स्पेस मिशन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की भूमिका और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीक भी महत्वपूर्ण होती है। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को नासा और बोइंग के संयुक्त प्रयास से बनाया गया था, लेकिन इस मिशन में सामने आई तकनीकी समस्याओं ने इस प्रोजेक्ट को संकट में डाल दिया है। स्टारलाइनर की तकनीकी विशेषताएं, स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन, इसके तकनीकी उपकरण और उनकी भूमिकाएं, और हीलियम गैस के रिसाव की समस्या और इसके समाधान के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उठाए गए कदम, नासा और बोइंग के बीच सुधारों के लिए की गई वार्ता और उनके परिणाम भी विचारणीय हैं। अंतरिक्ष में समय बिताने के अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस दौरान आने वाली चुनौतियां भी उतनी ही असाधारण होती है। अंतरिक्ष में जीवन के अनुभव, जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन का शरीर पर प्रभाव, और इस मिशन के परिणाम और इसके प्रभाव विशेष रूप से भविष्य के स्पेस मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मिशन से सीखे गए सबक और आने वाले समय में उनके प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। मिशन के सफल होने या विफल होने के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि स्टारलाइनर में आई समस्याएं गंभीर है, लेकिन इनका समाधान संभव है। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर की सुरक्षित वापसी के लिए अब तक 4 बार तारीखें निर्धारित की थी। पहले 18 जून की तारीख तय की गई थी, फिर इसे 22 जून तक के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद वापसी की तारीख 26 जून कर दी गई। अब नासा कह रहा है कि वापसी में 90 दिनों तक का समय भी लग सकता है। नासा की प्राथमिकता अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा है, इसलिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है कि उनकी वापसी सुरक्षित हो। अगर बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर फेल हो जाता है, तब भी सुनीता विलियम्स धरती तक लौट सकती है। ऐसी स्थिति में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन या रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज सहारा बन सकता है। नासा इनके जरिए सुनीता विलियम्स को धरती तक लाने की योजना बना सकती है। इन स्पेसक्राफ्ट्स का उपयोग पहले भी किया गया है और ये सुरक्षित माने जाते हैं। इसरो के चीफ फेस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में बताया कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री फिलहाल किसी गंभीर खतरे में नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स अकेली नहीं है, बल्कि वहां पहले से अन्य अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद है। उन्हें किसी तरह की आपातकालीन स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक नासा और बोइंग स्पेसक्राफ्ट की समस्या का समाधान नहीं कर लेते, तब तक उनकी वापसी को टाला जा रहा है। इसके पीछे का मकसद यह है कि दोनों की वापसी पूरी तरह सुरक्षित हो। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी की कहानी, जो अंतरिक्ष में फंस गई है। इस मिशन ने हमें दिखाया कि अंतरिक्ष में हर कदम कितना अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह घटना नासा और बोइंग के लिए भी एक बड़ी सीख साबित हुई है, जो हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बा मिलकर ही अंतरिक्ष की इस अनंत यात्रा को मुमकिन बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आप भी अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए एक्साइटेड हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।